नरेन स्वभाव से बहुत दयालु और नरम दिल था। किसी को तकलीफ में देखता तो मदद किए बिना रह नहीं पाता था। उसके मन में इतनी करुणा थी कि अपने द्वार पर आए साधु, सन्यासी और खाना, कपड़ा और पैसे की मदद मांगने वाले भिखारी को वो अपनी कीमती से कीमती चीज दे देता था। नरेन अक्सर ध्यान लगाया करता था और उसमें पूरी तरह डूब जाता था। एक बार इसी तरह अपने दोस्तों के साथ वह ध्यान लगाने का खेल खेल रहा था। अचानक एक कोबरा जाने कहां से निकलकर उसके एकदम पास आ गया। कोबरा जैसे खतरनाक सांप को देखते ही नरेन के सारे दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्होंने नरेन से भी ऐसा करने को कहा, लेकिन अपनी आंखें बंद किए नरेन ध्यान में इतना डूबा हुआ था कि उसे आसपास मची अफरा तफरी के बारे में पता भी नहीं चला। दोस्तों की बात उस तक पहुंची ही नहीं। उसका ध्यान इतना पक्का था। कमाल की बात यह थी कि कुछ देर में वह सांप धीरे धीरे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चुपचाप चला गया। नरेन के पड़ोसी के बगीचे में एक बहुत विशाल पेड़ था। नरेन और उसके दोस्त कई बार उस पेड़ के नीचे खेलते थे और शाखाओं पर झूलते थे। पड़ोसी एक बुजुर्ग थे। बच्चों के खेलने से हल्ला गुल्ला मचने पर उन्हें बहुत परेशानी होती थी। एक दिन उस बुजुर्ग ने बच्चों को पेड़ पर खेलने से मना करते हुए चेतावनी दी कि उस पेड़ पर भूत रहता था और अगर बच्चों ने बात नहीं मानी तो वो भूत उन्हें पकड़कर नुकसान पहुंचा सकता था। नरेन ने शांति से बुजुर्ग की बात सुनी पर कुछ कहा नहीं। बूढ़े पड़ोसी के डरावनी कहानी सुनाने के बावजूद नरेन फिर से पेड़ पर चढ़ गया। उसके सारे दोस्तों की डर के मारे घिघी बन गई थी। वे सब नरेन से पेड़ से उतरने की मिन्नत करने लगे। उन्हें डर था कि भूत उनसे जरूर बदला लेगा। नरेन ने दोस्तों को समझाते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं इस पेड़ पर पहले भी कई बार चढ़ चुका हूं। अगर इस पेड़ पर भूत होता तो मुझे कभी का दबोच चुका होता। इसी नरेन ने बड़े होकर सारे संसार को संदेश दिया, खुद पर भरोसा रखो और बहादुर बनो, सवाल पूछो और स्वयं सच को जानो। नरेन को खेल और संगीत में बहुत रुचि थी। वे स्वयं बहुत अच्छे एथलीट थे, मजे हुए शतरंज के खिलाड़ी थे और भी बहुत सारे खेल खेलते थे। इसी तरह वे अपने शरीर को स्वस्थ और स्फूर्तिवान बनाए रखते थे। उनकी तंदुरुस्ती और बहादुरी, साथ ही इतने खेलों की जानकारी रखना लोगों को बहुत प्रभावित करता था। नरेन को राजा और उसका दरबार खेलना बहुत पसंद था। शतरंज तो उनकी पसंद का खेल था ही। समय के साथ प्रसिद्ध संगीतकारों से सीखते हुए वे एक बहुत ही पारंगत तबला और पखावज वादक बन गए थे। इसके अलावा वे बड़े प्रतिभाशाली गायक भी थे।